बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री चकाचौंध की दुनिया को छोड़ आध्यात्म की ओर बढ़ी हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शुक्रवार को इस अभिनेत्री को किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया। हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की, जो अब यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। गौरतलब है कि ममता ने काफी पहले संन्यास ले लिया था। वो साध्वी की जिंदगी जी रही थी। हाल ही में वो 24 साल बाद भारत लौटी हैं। प्रयागराज के संगम तट पर पहुंची ममता कुलकर्णी ने अपना पिंडदान किया और संगम में 3 डुबकी लगाई। फिर अखाड़े में ही उनका पट्टा अभिषेक हुआ। संगम में डुबकी लगाने के बाद ममता कुलकर्णी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये महादेव का आदेश था, महाकाली की इच्छा थी, ये मेरे गुरु का आदेश था, उन्होंने ही आज का दिन चुना। इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको, ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। जूना अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी। किन्नर अखाड़े में ही उनका पट्टा अभिषेक के दौरान उन्हें महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया। यानी अब ये यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। यहाँ स्टेज पर 5 अलग अलग गुरुओं ने उनका अभिषेक किया। सबसे पहले गुरु ने उन्हें रुद्राक्ष का कंठा दिया और फिर उसके बाद एक गुरु ने चादर यानी भगवा वस्त्र दिया। वहीं एक गुरु ने भस्मी दी, एक गुरु ने चोटी काटी और एक गुरु ने उन्हें कौपिन दिया। यह पूरी प्रक्रिया है महामंडलेश्वर की, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। शिखा से मुक्ति दिलाने का कार्य आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया, यानी चोटी उन्होंने काटी। 52 साल की ममता कुलकर्णी महाकुंभ के किन्नर अखाड़े में रह रही हैं। 2015 में स्थापित किन्नर अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता और मान्यता देना है। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त करके अखाड़ा अपने संदेश और प्रभाव को और अधिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1952 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ नाना पाटेकर भी थे। फिर उन्होंने आशिक, आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है, जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वातंत्र्य रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और सब प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है, और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि, ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे, जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंदगिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं
ऐसी ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है।